नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुप्त मंजर पर। दुनिया के अनदेखे मंजर, अनसुनी घटनाएं और अनसुलझे रहस्य सब यहीं मिलेंगे। इतिहास की किताबों में, विज्ञान की प्रयोगशालाओं में और धरती के कोने कोने में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें देखकर हमारी मानवीय समझ ठहर जाती है। हम सब मानते हैं कि हम पृथ्वी और इसके इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे गहरे हैं कि ना तो कोई उन्हें पूरी तरह से सुलझा पाया है और ना ही उनके पीछे का सच आज तक उजागर किया जा सका है। ये वो चीजें हैं जो पहली नजर में तो साधारण लगती हैं, लेकिन उनके पीछे छुपा है एक अकल्पनीय रहस्य। कुछ तो इंसानों की बुद्धिमत्ता को सीधी चुनौती देते हैं और विज्ञान को शर्मिंदा कर देते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि उन्हें देखकर लगता है मानो इनमें देवता या शायद एलियंस भी शामिल थे। आज हम आपको इतिहास की 10 ऐसी रहस्यमयी चीज़ों के अद्भुत सफ़र पर ले चलेंगे जो न सिर्फ दिमाग को झकझोर देती हैं, बल्कि ये सवाल खड़े करती हैं, क्या हम सच में जानते हैं कि पृथ्वी पर क्या हुआ था? क्या कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें इंसान कभी नहीं समझ पाएगा? तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफ़र को, जहां हर खोज एक नए रहस्य का दरवाज़ा खोलती है। पेरू के दक्षिणी पहाड़ों के बीचों बीच एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां धरती मानो अपने अंदर किसी गहरे राज को छुपाए बैठी है। यहाँ एक विशाल पत्थर की दीवार खड़ी है जो सैकड़ों टन वजनी है और बिल्कुल प्राकृतिक दिखती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके बीचों बीच एक परफेक्टली कार्व्ड डोरवे दिखाई देता है। इस दरवाजे में ना कोई हिंजेस है, ना कोई हैंडल और ना कोई दरवाज़ा। यह बस एक खाली चिकनी सतह है जो कहीं नहीं जाती। स्थानीय लोग इसे द डोरवे ऑफ अराममुरु या फिर द गेट ऑफ द गॉड्स कहते हैं। पीढ़ियों से वहाँ के पुरोहित बताते आए हैं कि यह कोई साधारण दरवाज़ा नहीं, बल्कि एक ऐसा पोर्टल है जो किसी और दुनिया या किसी दूसरे डायमेंशन में खुलता है। कहानी यह है कि हज़ारों साल पहले अराममुरु नाम का एक महान पुजारी एक सुनहरे डिस्क के साथ इसी जगह पहुंचा था। कहा जाता है कि उस रात आकाश में अजीब नीली और लाल रोशनी चमक रही थी। जब अराममुरु ने उस डिस्क को इस दरवाजे के बीच रखा तो पत्थर की दीवार मानो पिघलने लगी और वह दरवाज़ा एक ब्लाइंडिंग लाइट में बदल गया। गांव वालों के मुताबिक अराममुरु हमेशा के लिए उस रोशनी के भीतर गायब हो गया था। तब से लेकर आज तक जो भी इस दरवाजे के पास गया है उसने कुछ अजीब महसूस किया है। किसी को वहां से आती हुई हमिंग आवाज़ें सुनाई दी हैं तो किसी को एनर्जी फील्ड महसूस हुई है। कुछ ने दावा किया है कि उन्होंने रोशनी में लिपटी हुई मानव आकृतियां भी देखी हैं। सच जो भी हो, द डोरवे ऑफ अराममुरु आज भी एक ऐसा गहरा रहस्य बना हुआ है जिसे विज्ञान सुलझा नहीं पाया है। इराक के एक पुरातात्विक स्थल पर 1930 में खुदाई के दौरान एक अजीब चीज हाथ लगी, एक ब्रॉन्ज डिस्क। जब इसे साफ किया गया तो इस पर असामान्य नक्काशी नजर आई, प्लैनेटरी सिंबल्स, ज़ोडिएक कंस्टलेशंस और जटिल रेखाओं का एक जाल। वैज्ञानिकों ने पाया कि यह कोई धार्मिक वस्तु नहीं थी, बल्कि एक सटीक खगोलीय उपकरण था, एक मिनी ऑब्जर्वेटरी जो शायद सौरमंडल की गति और तारों की स्थिति को ट्रैक करती थी। इस उपकरण को द बगदाद एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइस नाम दिया गया। इसकी बनावट बताती है कि यह कम से कम 2000 साल पुराना है। यह उस समय का है जब दुनिया को टेलीस्कोप या एडवांस मैथमेटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो सवाल यह है कि आखिर इतनी प्राचीन सभ्यता को सौरमंडल की जटिल गतियों की जानकारी कैसे थी? कुछ शोधकर्ताओं ने माना कि यह डिस्क बेबीलोनियन एस्ट्रोलॉजर्स द्वारा बना गई थी, जो सितारों की चाल से भविष्य बताते थे। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें मौजूद प्रतीक इतने एडवांस एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस दर्शाते हैं कि यह उपकरण मॉडर्न प्लैनेटेरियम मॉडल से भी मेल खाते हैं। कुछ तो यहाँ तक मानते हैं कि यह डिस्क प्राचीन एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल कॉन्टैक्ट का सबूत हो सकती है। उस युग में इतने सटीक प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स और ज़ोडिएक कोऑर्डिनेट्स बनाना तकनीकी रूप से असंभव माना जाता था। अमेरिका की डेथ वैली में एक सपाट सूखी झील की जमीन पर भारी भरकम पत्थर पड़े हैं। ये इतने बड़े हैं कि इंसान भी इन्हें हिला ना सके, फिर भी इनके पीछे जमीन पर लंबे मुड़े तुड़े निशान बने हैं, जैसे वे खुद चलकर यहाँ पहुंचे हों। इन्हें द सेलिंग स्टोन्स ऑफ डेथ वैली कहते हैं। किसी ने कभी इन्हें चलते हुए नहीं देखा, फिर भी हर सुबह इन पत्थरों की स्थिति बदल जाती है, कभी उत्तर की ओर, कभी दक्षिण की ओर, और कभी कभी तो ऐसे रास्ते बनते हैं जैसे दो पत्थर एक दूसरे का पीछा कर रहे हों। वैज्ञानिकों ने जब कैमरे लगाए तो उन्होंने देखा कि रात के वक्त जब तापमान अचानक गिरता है तो जमीन पर बर्फ की एक पतली परत जम जाती है। सुबह सूरज की गर्मी से वह बर्फ धीरे धीरे पिघलती है और हल्की हवा जब उस गीली सतह पर चलती है तो वह बर्फ के साथ भारी पत्थरों को खिसकाती है। यानी यह पत्थर प्रकृति की बेहद नाजुक और प्रिसाइज प्रक्रिया का नतीजा है। लेकिन यह थ्योरी पूरी तरह से लागू नहीं होती। कई पत्थरों के रास्ते ऐसे हैं जो इस वैज्ञानिक थ्योरी से मेल ही नहीं खाते। कुछ निशान अचानक बीच में गायब हो जाते हैं और कुछ पत्थर बिना बर्फ या बारिश के दिनों में भी खिसकते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि लाखों साल पहले धरती पर माइक्रोचिप जैसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी? रूस के लाबिन्स्क शहर के पास खुदाई के दौरान एक साधारण सा दिखने वाला फॉसिलाइज्ड पत्थर मिला
जब उसे साफ किया गया तो उसके अंदर एक मेटालिक ऑब्जेक्ट फंसा हुआ था जो देखने में एक माइक्रोचिप जैसा लग रहा था, सीधा जियोमेट्रिकली परफेक्ट और एकदम मानव निर्मित आकार का। माइक्रोस्कोप के नीचे इस पर जटिल सर्किट जैसे पैटर्न, फाइन मेटालिक लाइंस, नोड्स और ग्रिड जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक चिप के अंदर होते हैं। जब उस पत्थर की उम्र मापी गई तो यह करीब 200 मिलियन साल पुराना निकला, यानी यह तब का है जब डायनासोर पृथ्वी पर घूमते थे, इंसान या मॉडर्न सभ्यता मौजूद नहीं थी। यह सवाल खड़ा होता है कि यह माइक्रोचिप वहां कैसे पहुंची। क्या ये किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन की खोई हुई टेक्नोलॉजी है या फिर किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल विजिटर का छोड़ा हुआ अवशेष? उस युग में इतने सटीक प्लेनेटरी अलाइनमेंट्स और ज़ोडिएक कोऑर्डिनेट्स बनाना तकनीकी रूप से असंभव माना जाता था। रोमन साम्राज्य की खुदाई में जब पुरातत्वविदों ने एक अजीबोगरीब कांसे की वस्तु खोजी तो वे हैरान रह गए। यह ना तो गोल थी ना चौकोर, बल्कि एक डोडेकाइहेड्रन यानी 12 सतहों वाला रहस्यमयी ऑब्जेक्ट। हर सतह पर बिल्कुल सटीक घोलछेद बने थे और किनारों पर नुकीले उभार थे। यह सच्चाई आज तक अनसुलझी है कि इसका इस्तेमाल किस काम में होता था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक मापने का उपकरण था जिसे रोमन सैनिक दूरी या कोण का अंदाजा लगाने के लिए प्रयोग करते थे। कुछ कहते हैं कि यह एक खगोलीय यंत्र था जिससे वे मौसम, ऋतु परिवर्तन या तारों की स्थिति का अध्ययन करते होंगे। सबसे बड़ी पहली यह है कि इतने अनोखे और महत्वपूर्ण उपकरण का जिक्र किसी भी रोमन ग्रंथ या अभिलेख में नहीं मिलता। न इसे बनाने की विधि का उल्लेख है और न ही इसके उपयोग का कोई सुराग। इतिहासकारों का मानना है कि यह शायद धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयुक्त होता था, जबकि अन्य का कहना है कि यह किसी गुप्त समाज की वस्तु रही होगी जिसका ज्ञान सिर्फ चुनिंदा लोगों तक सीमित था। बोलिविया के ऊंचे पहाड़ों के बीच में बसा है तिवानाकू, एक प्राचीन शहर जिसके खंडहर मानव सभ्यता की समझ को चुनौती देते हैं। यहीं खड़ा है द गेट ऑफ द सन यानी सूर्य द्वार। यह गेट 10 फीट ऊंचा है और एक ही पत्थर, एक सिंगल एंडीसाइड ब्लॉक से तराशा गया है। हजारों साल पहले बिना किसी मॉडर्न मशीन के इसे इतनी फिनिशिंग से बनाया गया कि आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाएंगे। असली रहस्य इसकी सतह पर उकेरे गए कठिन सिंबल्स हैं, जिनमें सूर्य देवता, नक्षत्र, ग्रहों की स्थिति और रहस्यमय ज्यामिति पैटर्न दिखते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह उकेरे गए चिन्ह एक प्राचीन कैलेंडर सिस्टम है जो इतना एडवांस था कि यह सूर्य और तारों की गति को सटीकता से ट्रैक कर सकता था। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि यह पैटर्न सौरमंडल का नक्शा है, एक ऐसा नक्शा जो उन ग्रहों को भी दिखाता है जिन्हें आधुनिक विज्ञान ने हजारों साल बाद खोजा। सवाल यह है कि क्या तिवानाकू के लोग वाकई इतने एडवांस थे या फिर इस गेट ऑफ द सन के पीछे किसी और सभ्यता, किसी और शक्ति का हाथ था। साइबेरिया की बर्फ से ढकी वीराने में खड़ा है पैटॉम क्रेटर, जिसे वहां के लोग फायर ईगल्स नेस्ट के नाम से जानते हैं। यह क्रेटर किसी साधारण गड्ढे जैसा नहीं है, यह पत्थरों और राख के विशाल घेरे जैसा दिखता है। इसकी ऊंचाई करीब 150 मीटर और व्यास लगभग 160 मीटर है। हैरानी की बात यह है कि यह ना किसी उल्का के टकराने से बना और ना ही किसी ज्वालामुखी के फटने से। 1950 के दशक में जब वैज्ञानिकों की एक टीम यहां पहुंची तो उनके इंस्ट्रूमेंट्स अचानक काम करना बंद कर दिए। कंपास घूमने लगे, रेडियो सिग्नल गायब हो गए और हवा में कुछ अजीब सी धात्विक गंध महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस जगह पर मौजूद हो। वैज्ञानिकों ने इसे नेचुरल एक्सप्लोजन या एंशिएंट मीटियोर इम्पैक्ट बताया, लेकिन अगर यह मीटियोर था तो कहीं पर भी मेटल फ्रैगमेंट्स क्यों नहीं मिले? स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यह क्रेटर उस जगह पर बना जहां पर आग का पक्षी यानी एक यूएफओ उतरा था। कई लोगों का दावा है कि रात के अंधेरे में वहां से अब भी अजीब रोशनी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। अलास्का की बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं के नीचे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने विज्ञान, इतिहास और राजनीति को हिला के रख दिया है। 1992 में चीन में हुए एक परमाणु परीक्षण के दौरान अमेरिकी भूवैज्ञानिकों ने के उपकरणों ने अलास्का के पहाड़ों के नीचे से आ रही एक असामान्य संरचना की तरंगें रिकॉर्ड की। गहन अध्ययन से एक विशाल भूमिगत ढांचा सामने आया जिसकी आकृति किसी पिरामिड जैसी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह गीजा के महान पिरामिड से भी कई गुना बड़ा था। उसकी बनावट इतनी परफेक्ट थी कि यह इंसान के बनाए ढांचे से ज्यादा किसी अज्ञात शक्ति की रचना लगती थी। सबसे हैरान कर देने वाली बात थी इसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी रीडिंग्स। कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि इस पिरामिड के भीतर कोई ऐसा एनर्जी सोर्स अक्रिय है जो पूरी धरती को पावर देने की क्षमता रखता है। ये जगह मेक्सिको के मापीमी डेजर्ट में स्थित है, एक वीरान रेगिस्तान। द जोन ऑफ साइलेंस यानी शांति का इलाका जहां कदम रखते ही हर आवाज गायब हो जाती है। यहां ना कोई रेडियो सिग्नल काम करता है, ना मोबाइल नेटवर्क, यहां तक कि कंपास की सुई भी पागलों की तरह घूमने लगती है। लोग बताते हैं कि यहां आते ही रेडियो काम करना बंद कर देता है, वॉकी टॉकी में सिर्फ शोर सुनाई देता है और जीपीएस पूरी तरह से बेकार हो जाता है। लोकल लोगों का दावा है कि रात के वक्त यहां आसमान में अजीब रोशनियां दिखाई देती हैं। कई लोगों ने आसमान से उतरते चमकते गोले और मेटेलिक डिस्क्स को देखा है जो कुछ देर बाद गायब हो जाते हैं। क्या यह इलाका एलियंस की गतिविधियों का केंद्र है या फिर कोई और रहस्यमय शक्ति यहां निवास करती है?
ये इलाका विज्ञान के नियमों को चुनौती देता है। 1959 में रूस के यूरल माउंटेन्स की बर्फीली ऊंचाइयों पर 9 अनुभवी पर्वतारोही एक अभियान पर निकले जो इतिहास की सबसे रहस्यमयी और डरावनी घटनाओं में बदल गया। 2 फरवरी की रात जब तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे था, उन्होंने अपने तंबू को बीच में से अंदर से काटा। वे बिना जूते, बिना कपड़ों के, सिर्फ बर्फ पर अपने निशान छोड़ते हुए बाहर भाग गए। जब खोजी दल पहुंचा तो नज़ारा भयावह था। सभी 9 पर्वतारोही मर चुके थे। कुछ के चेहरे पर ऐसे घाव थे जो किसी इंसान के हमले से नहीं लगते थे। एक की खोपड़ी फटी हुई थी और एक की जीभ तक गायब थी। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उनके कपड़ों पर रेडिएशन के निशान पाए गए थे। ना किसी जानवर के पंजों के निशान मिले, ना किसी और इंसान के कदम। सोवियत सरकार ने इस केस को जल्दबाजी में बंद कर दिया और रिपोर्ट में बस इतना लिखा, अ कंपेलिंग नेचुरल फोर्स कॉज्ड देयर डेथ्स। लेकिन कौन सी फोर्स, ये अब तक कोई नहीं जान पाया। कुछ लोग इसे गुप्त सैन्य परीक्षण का नतीजा मानते हैं, कुछ का मानना है कि ये यूएफओ एनकाउंटर था और कुछ इसे अलौकिक शक्ति का संकेत मानते हैं। तो दोस्तों, ये थी इतिहास की 10 सबसे रहस्यमयी चीजें जो आज भी विज्ञान को सिर खुजाने पर मजबूर करती हैं। ये सिर्फ हमारी समझ को चुनौती नहीं देती, बल्कि हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या हम सच में जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर क्या हुआ था। शायद कुछ राज ऐसे हैं जिन्हें इंसान कभी पूरी तरह नहीं समझ पाएगा, और यही बात इन रहस्यों को और भी रोमांचक बनाती है। अगर आपको ये अद्भुत सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और गुप्त मंजर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ।